गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8th को चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ। द माइक्रो वर्ल्ड हमारे चैप्टर का नाम है। लास्ट क्लास में मैंने द माइक्रो वर्ल्ड में कुछ टॉपिक कंप्लीट कराए थे। जैसे द माइक्रो वर्ल्ड में सबसे पहले तो हमने बताया था कि माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जैसे बैक्टीरिया पढ़ लिया था हमने, फंजाई पढ़ लिया था, प्रोटोजोआ पढ़ लिया था, एल्गी पढ़ लिया था, वायरसेस पढ़ लिया था। और फिर अब हम क्या पढ़ रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस पढ़ रहे थे। यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन में हम कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड और बेवरेजेस एंड इंडस्ट्रीज़ में बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं। अब फूड बेवरेजेस मतलब जो हम डेली यूज़ जो खाना खाते हैं, मिल्क वगैरह जो हम लेते हैं, जो ड्रिंक लेते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे मदद करती है, वो कैसे यूज़फुल होती है। सबसे पहले तो जो इसका है मेकिंग ब्रेड, यूज़फुल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज। तो जो सबसे पहला है, हम मेकिंग ब्रेड को बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। सबसे पहले ब्रेड क्या होता है, एक फंगी का एक टाइप है, उसे कहते हैं ईस्ट। उसे क्या कहते हैं, ईस्ट। ये जो ईस्ट है ये ब्रेड बनाने के यूज़ में आता है। ये एक फंगी है, फंजाई है, और ईस्ट उसका नाम है। इसको हम यूज़ करते हैं ब्रेड को बनाने में। ये क्या करता है, ये जो ईस्ट सेल्स हैं वो फ्लोर, जो आटा होता है, जो हम डो बनाते हैं आटे का, उसमें हम ये ईस्ट डालते हैं और फिर वो थोड़ी देर के लिए ढक्का रख देते हैं। तो फिर वो जितना होता है उससे डबल हो जाता है और फिर फ्लफ़ी हो जाता है और फिर हम उससे ब्रेड बनाते हैं। यहाँ यूज़ आया। सेकंड, मेकिंग कर्ड मतलब दही। हम दही बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। अब क्या दही में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो दही का एक छोटा चम्मच लेते हैं और दूध थोड़ा ज़्यादा लेते हैं और उसमें 1 चम्मच भी दही मिलाते हैं। तो और उसको ढक के रख के बिना टच के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 5 से 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के बाद हम देखते हैं क्या वो जो दूध था इतना सारा वो पूरा दही में कन्वर्ट हो गया है। तो दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। दही में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये दही में प्रेजेंट रहता है। अब दही को हमने कहाँ क्या किया, दूध में मिलाया। अब दूध में जो क्या होता है, लैक्टोज शुगर में रहता है, लैक्टोज रहता है ना दूध में। तो जो लैक्टोज शुगर है वो क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या करता है, जो कर्ड है उसको, जो मिल्क में जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहता है उसको क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, तो ये जो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और वो जब एसिड में कन्वर्ट करता है तो हमें दही मिल जाती है, हमें कर्ड मिल जाता है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो है चीज़ चीज़ भी बनाते हैं हम कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, मेकिंग चीज़। अब इसमें भी सेम वही है प्रक्रिया। प्रोडक्शन ऑफ चीज़ इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। अब इसमें 2 बैक्टीरिया यूज़ किया गया है। ये जो कर्ड बनाने में हम बस एक लैक्टोबैसिलस यूज़ कर रहे थे, वो एक बैक्टीरिया, पर जो चीज़ है ना, चीज़ बनाने में हम 2 बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। इन दोनों को यूज़ करते हैं और फिर क्या होता है, यही है लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और फिर हमें चीज़ मिल जाता है। फोर्थ, मेकिंग अल्कोहल। अब अल्कोहल बनाने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जैसे ईस्ट, इसमें भी हम यीस्ट का ही यूज़ करते हैं जो हम ब्रेड में यूज़ किए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेप्स अंगूर होते हैं, बारले होते हैं, इन सब में क्या हम इसको ईस्ट को एक्सट्रैक्ट मात्रा में हम ऐड करते हैं। इसको हम ईस्ट को हम ग्रेप्स के एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ईस्ट को हम
ऐड करते हैं तो क्या हमें मिल जाता है, अल्कोहल। अब ये जो ईस्ट में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देता है। ठीक है, जब हम किसी भी बार्ले या ग्रेप्स या फ्रूट्स में जब हम ईस्ट को मिलाते हैं तो इसके अंदर जो शुगर मौजूद होता है और जो फंजाई मौजूद होता है ये क्या करता है, आपको जो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेस था किसमें, फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में। अब इसमें कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो हम खा नहीं सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। आप पेज नंबर 26 निकालिए। 26 पेज नंबर में आप आइए, देखिए डिजीज़ डेट अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। अब ये कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अंदर जो हमें जो डिजीज़ हो जाती है उसके लिए, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके ट्रांसमिशन क्या है और उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये पूरा टेबल दिया हुआ है। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, माइक्रोबैक्टीरियम जो ये एक बैक्टीरिया है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैसे, ट्यूबरकुलोसिस। जब किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है जिसको टीबी भी बोलते हैं, तो उसको क्या होता है, उसके शरीर में अंदर माइकोबैक्टीरियम आ जाता है, तो इस वजह से उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कफ होता है, चेस्ट में पेन होता है, फीवर होता है, ठंड लगती रहती है, रात में पसीना आता है, वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, ट्रांसमिशन, अब ये क्या होता है, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड एयर, और अब ये एक वायरस टाइप का, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट भी हो जाता है। कैसे, एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे है, भाई एंटीबायोटिक्स को अगर प्रॉपरली लिया जाए तो ट्यूबरकुलोसिस ठीक भी हो सकता है, और अगर ज़्यादा वो बिगड़ गया है तो फिर वो इंसान को मार भी दे सकता है। अब कॉलरा डिजीज़ है, इसमें क्या, कौन सी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहती है, वाइब्रियो कॉलरा। इसके सिम्टम्स आप देख सकते हैं, पेनलेस डायरिया एंड वॉमिटिंग होती है इसमें। ये भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है। अगर कुछ हम गलत कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो इस वजह से कॉलरा हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, भाई ओरल रिहाइड्रेशन, अगर हम उसका घोल लें तो सही हो जाता है। अब पोलियो का रिस्पॉन्सिबल कौन है, पोलियो वायरस। वैसे ही कॉमन कोल्ड का राइनो वायरस, मीजल्स का पैरामाइक्सो वायरस, कैंडिडाइसिस का कैंडिडा एल्बिकेंस, मलेरिया का प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देख सकते हैं किसी को पोलियो हो जाता है, पेज नंबर 27 में देखिए, गर्ल अफेक्टेड विथ पोलियो। जब इनको पोलियो हो जाता है तो ये क्या, चल नहीं पाते हैं, हाथ पैर एकदम पतले पतले हो जाते हैं, और फिर हाथ पैर में फिर जान ही नहीं रहती, तो वो आपके पूरे शरीर को आप कैसे स्टैंड हो सकते हैं अपने पैर पे, है ना, तो वो पोलियो मार देता है, सब कहते हैं ना। अ पर्सन विथ सिवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू कॉलरा, अब इनको कॉलरा हो गया तो डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब शरीर से पूरा पानी इनका निकल गया। जब शरीर में वाटर नहीं होगा तो शरीर तो कमज़ोर हो जाएगी और फिर इंसान ख़त्म हो जाता है। अब ये हो गया इनको कैंडिडासिस, नेल्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड कैंडिडासिस, ये इनको हो गया, तो ये क्या हो गया, देखो नेल इनके पूरे ख़त्म हो गए, धीरे धीरे नेल ख़त्म हो गए, इतने छोटे छोटे हो गए, ये अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये भी एक बीमारी है। अब है डिजीज़ेज दैट अफेक्ट एनिमल्स। अब ऐसा डिजीज़ जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं और वो एनिमल को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो आप देखिए कैटल मतलब जो भेड़ बकरी होती है, इन सबको क्या करते हैं, ये सब कैसे अफेक्ट, ये कौन से बैक्टीरिया, बैक्यूलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया इनमें मौजूद हो जाते हैं, तो ये इसको अफेक्ट करते हैं। इनके सिम्टम्स क्या हैं, सोर्स इन माउथ एंड थ्रोट, हाई फीवर, ये सब क्या टेबल में आपका दिया है, आप टेबल इसको देख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। अब इस बफेलो को एंथ्रैक्स हो गया है, देखिए, ठीक है, इस डॉग को रेबीज़ हो गया है, इस काऊ को माउथ डिजीज़ हो गया है, तो इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर कर जाते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं और फिर इनको बीमारियाँ होने लगती हैं। अब प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वीट के प्लांट को में फंजाई लग जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में जो खट्टा फ्रूट होता है उसमें ज़ैंथोमोनस बैक्टीरिया आ जाता है, वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट्स में टोबैको मोज़ैक वायरस आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए सिट्रस रैंकर में क्या सड़ गए ना, काले काले हो गए। वीट रस्ट में क्या हुआ, मुरझा के गिरने लगे, गल गए, सड़ गए पत्ते। टोबैको मोज़ैक डिजीज़ में क्या हुआ, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल हैं, कुछ प्लांट्स के लिए भी हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए भी हैं। अब आपका चैप्टर, अब आप 29 पेज नंबर में आ जाइए, इसमें है हमारा फूड स्पॉइलेज
एंड प्रिजर्वेशन, एंड प्रिजर्वेशन। अब आप देखते होंगे कि ज़्यादा दिन तक किसी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को या फिर किसी भी चीज़ को छोड़ देने से ऐसी हवा में, तो वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो स्पॉइल हो जाते हैं। तो वो स्पॉइल किस वजह से होते हैं भाई, उसमें तो कुछ दिख नहीं रहा हमें कि कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो स्पॉइल हो जाते हैं कुछ दिन के बाद, क्योंकि वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से ही हो जाते हैं। और उनको हम प्रिजर्व करके उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, सेफली रख सकते हैं, तो ये उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रिजर्व करने, आप जैसे देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कॉजिंग डिजीजेस टू लिविंग बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो स्पॉइल आवर फूड, कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल फूड कॉजेज पॉइजनिंग। अब जैसे कुछ भी, जैसे फूड ख़राब हो गया, वो बाहर रख दिए हम, तो वो क्या हो जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है। अगर कोई चीज़ खुले में रख दो, उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, फिर उसके अंदर चले जाते हैं और फिर वो ग्रो होता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर वो क्या हो जाता है, वो पॉइजनस, जहरीला बना देता है। कभी कभी खाओ कोई चीज़ बाहर, सब्जी बाहर रख दो तो वो खट्टी हो जाती है, वो खाओगे तो क्या होगा, उल्टी होगा ना, तो वो हो जाता है, पॉइजनस बना देता है, टॉक्सिक बना देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मेल मारने लगता है, टेस्ट बैड हो जाता है उसका। तो अब इसको हम प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं, तो प्रिजर्व का तो सबसे पहले तरीका है ड्राइंग। सबसे पहले इसको सुखाना चाहिए, एकदम कड़े धूप में निकाल कर उसको अच्छी तरह से सुखा दो, ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, तो फूड आपका अच्छे से ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट करता है। जैसे ग्रेप्स, प्लम्स, पल्सेस, ये सब जो दाल है ना, ये सब सुखा कर ही रखते हैं, तो उसमें वही लग जाती है, फिर कीड़े लग जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। सेकंड, कैनिंग मतलब क्या होता है, जैसे फ्रूट को हमने काट दिया, हमने, अब क्या होता है, फ्रूट को काट कर थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे बाद ही देखो तो जहाँ से कटा हुआ है वहाँ पे पूरा ब्लैक परत जम जाता है, एक ब्लैक लेयर जम जाता है, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने लगते हैं। लेकिन आप कहीं देखोगे सुपरमार्केट या बड़े बड़े जैसे बेस्ट प्राइस वगैरह हो गए, आप बिग बास्केट में चले जाओ या फिर जो हाइपर सिटी वगैरह में चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रूट को, जैसे अनानास हो गए हैं ना, प्लम हो गए, सबको क्या कहता है, काट कर और ना उसको अच्छे से पूरा पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से पूरा पैक करके, एयर टाइट पैक करके वो रख देता है। उनका तो नहीं ख़राब होता है, क्यों, क्योंकि उनको कनिंग करके रखा गया है, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से क्या किया गया है, स्टोर किया गया है एक टिन्स में, और वेजिटेबल और फ्रूट्स को छोटे छोटे पीस में काट कर उसको अच्छे से पैक करके एयर टाइट डिब्बे में, एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है, ताकि वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन। कहते हैं ना यार, उसको फ्रीज में डाल दो नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो जब उसकी टेम्परेचर कम कर देते हैं किसी भी चीज़ की, जब वो एकदम से ठंडे में आता है और बहुत दिन, वो कुछ दिन ठंडे में रहता है, तो उसकी जो ख़राब होने का जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर सुबह की सब्ज़ी, रात की सब्ज़ी है, तो हम लोग बोलते हैं यार फ्रिज में रख दो, सुबह चल जाएगी। लेकिन वही सब्ज़ी अगर फ्रिज में भी रख दो और 2-3 दिन बाद खाओ तो ख़राब तो नहीं होती है, कभी कभी गर्मियों के दिन में तो ख़राब भी हो जाती है फ्रिज में भी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है, वो टेस्ट उसका ख़राब लगभग थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है इस वजह से। तो क्या होता है, प्रिजर्व हमने कैसे किया, फ्रीजिंग से भी हमने कर लिया। अब पास्चुराइजेशन, देखो पास्चुराइजेशन में क्या होता है, पास्चुराइजेशन, अब फ्रीजिंग में हमने देखा टेम्परेचर, हमने इंक्रीज टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हमने चीज़ों को रख दिया, ठीक है। पास्चुराइजेशन में क्या होता है, हम टेम्परेचर इनका इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग टेम्परेचर में लो टेम्परेचर में हम रखते हैं, माइनस के इसमें, और जो पास्चुराइजेशन है डिग्री इसमें बढ़ाते हैं। मतलब जैसे उसको, जैसे दूध आया है ना, तो दूध को हमने बॉईल कर लिया, फिर वो ठंडा हो गया, थोड़ी देर बाद मान लीजिए फ्रीज नहीं है तो वो तो ख़राब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ है, 5 से 6 घंटे बाद उसको एक बार और बॉईल कर दो तो वो ख़राब नहीं होगा। तो उसको बार बार हम जब टेम्परेचर हाई करेंगे, फिर उसको थोड़ा यूज़ करेंगे, फिर उसका टेम्परेचर हाई करेंगे, तो वो जल्दी, उसमें भी ख़राब होने की मात्रा कम हो जाती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें रहते भी हैं फूड में तो वो मर जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, ये मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए आप वीडियोज़ देखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। थैंक यू।